बताइए मोदी जी, इन पांचों को क्या करना चाहिए। इन पांचों ने इस शहर में चोरी के नाम पर आतंक मचा दिया था। ये पांचों इस शहर के बहुत बड़े मशहूर चोर हैं। जो भी शिकायत करता है इनमें से किसी न किसी का नाम जरूर होता है चोरी के मामले में। मोदी जी, मैं चाहता हूँ इनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए ताकि ये चोरी करना बंद कर दें। लालू जी, इन पांचों चोरों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ और बहुत सालों से जानता हूँ इन सब पांचों को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चोरी करते हूँ, क्योंकि शकल से तो बड़े भोले वाले लगते हैं पांचों की पांचों। और लालू जी, इन पांचों के मैं अच्छी तरीका से नाम भी जानता हूँ। इनमें से एक का नाम येगू है, एक का नाम केशव है, एक का नाम राहुल है, एक का नाम अमित शाह है और एक का नाम अखिलेश है। और जिसमें से एक का नाम राहुल है ना वो अपनी सोनिया जी का बेटा है, जो अपनी सोनिया जी कांस्टेबल है ना। अच्छा मोदी जी, ये बात तो मुझे आज पता चल रही है कि राहुल सोनिया जी का बेटा है। वाह भाई वाह, माँ पुलिस में और बेटा चोर। सोनिया जी, तुमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं ये। राहुल, ये केजरीवाल की बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तुमने मेरी आज सब मिट्टी में मिला दी इज्जत। राहुल, तुम ये बताओ, तुम्हें मैं रुपए की कोई कमी करती थी या रुपए नहीं देती थी जो तुमने चोरी करना चालू कर दी। यही काम बचाता तुम्हारे लिए खाली बस। राहुल, आज तुम्हें मुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आई, धिक्कार है तुम पर। अरे मम्मी जी, मुझसे नाराज क्यों हो रही है। इसमें गलती सिर्फ मेरी थोड़ी है, इसमें गलती अखिलेश और अमित शाह की है, क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इन्होंने ही मुझे चोरी करना सिखाई है। मैं कभी कभी इनके पास बैठता था तो जो मुझे भी ले जाते थे चोरी करने के लिए। राहुल, अब तुम सफाई देना बंद करो। अब गलती किसकी है हम देखेंगे। अच्छा, तो तुम सब पहले ये बताओ, तुम कौन कौन सी चीजें चोरी किया करते थे, किस किस चीज की चोरी किया करते थे। योगी की तरफ से शुरू करो। योगी, तुम बताओ पहले कौन कौन सी चीजें चोरी किया करते थे तुम। देखो मोदी सर जी, मैं और केशव बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों चोरी मिलकर किया करते थे और जो सामान चुराया करते थे उसको बेचकर बराबर रुपया करा करते थे हम दोनों लोग। मैं साइकिल की चोरी किया करता था और केशव मोटरसाइकिल की चोरी किया करते थे। मोदी सर जी, मुझे तो पता ही नहीं है मैं किस चीज की चोरी किया करता था, क्योंकि पहली बार मैं अमित शाह और अखिलेश के साथ चोरी करने के लिए गया था। यही दोनों ले गए थे मुझे जबरदस्ती चोरी करवाने के लिए और मुझे लालच दे रहे थे कि समोसा खवाऊंगा, चलो मेरे साथ आज तुम। और मोदी सर जी, मैं समोसा खाने का बहुत शौकीन हूँ। लालच में आके इन दोनों के साथ चला गया चोरी करने के लिए और तुमने मुझे पकड़ लिया। मोदी सर जी, मैं और अमित शाह जो भी मिलता था चुरा लिया करते थे। ये नहीं देखते हैं क्या चुरा रहे हैं क्या नहीं चुरा रहे हैं हम, क्योंकि मोदी सर जी हमें चोरी करनी थी तो करनी थी। ये नहीं देखते थे क्या चुरा रहे हैं क्या नहीं चुरा रहे हैं। मोदी जी, इनने जुर्म तो बड़े आसानी से कबूल कर लिया। बंद करो इनको 6-6 महीने के लिए, चाहे सोनिया का लड़का हो चाहे किसी का लड़का हो, बंद करो सबको। नहीं केजरीवाल, सोनिया जी अपने ग्रुप में आती है। सोनिया जी के लड़के को बंद करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। राहुल को छोड़ के इन चारों को 6-6 महीने के लिए बंद कर दो जेल में। राहुल, अखिलेश, केजरीवाल और अमित शाह, तुमने सब मेरी गेहूं की फसल खराब करवा दी। कहीं का ना छोड़ा तुमने मुझे। अच्छा, मैंने तुम्हें ये खेत आज बढ़ाई पे करने के लिए दिया था, तुमने अपने हिस्से की भी गेहूं खराब कर दिए और मेरे हिस्से के भी गेहूं खराब कर दिए। और ये चारों लोग, तुम ये बताओ, तुम चारों की चारों के पनौती हो। आज तक मेरी कोई भी फसल खराब नहीं हुई और आज मैंने तुम्हें ये खेत करने को दे दिया, तैसे ही मेरे गेहूं खराब हो गए। और ये बताओ, तुमने सब फसल खराब करा दी। इस साल मैं क्या खाऊंगा, कैसे मेरा पेट पलेगा। अच्छा मोदी जी, हमने तुम्हारा खेत क्या कर लिया तो हम पनौती हो गए और तुम अपनी गलती नहीं देख रहे हो। और मोदी जी, बारिश इतनी भी नहीं हुई है कि तुम्हारे खेत में इतना पानी भर गया। मोदी जी, तुम्हारा खेत कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है। जहाँ नीचा है वहीं पर पानी भर गया और वहीं के सारे गेहूं खराब हो गए हैं। और मोदी जी, तुम दुखी तो ऐसे हो रहा है जैसे पूरे खेत के गेहूं खराब हो गए हैं। हाँ मोदी जी, और दुखी तो हमें होना चाहिए कि हमने तुम्हारा खेत आध बटाई पे कर क्यों लिया। हमें तो करना ही नहीं चाहिए था पहले से ये खेत, क्योंकि मोदी जी तुमने कई सालों से इस खेत की लेवलिंग नहीं कराई है। जहाँ ऊंचा है वहाँ की फसल बच जाती है और जहाँ खाली है वहाँ पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है जरा सी बारिश होती है तो। मोदी जी, तुमने पहले खेत की लेवलिंग कराई होती तो आज तुम्हारी खेत की फसल खराब नहीं होती। और मोदी जी, तुम हमें बन के दिखा रहे हो कि इस साल क्या खाऊंगा, कैसे मेरा पेट पलेगा। तुम्हारी क्या है मोदी जी, तुम्हारे ऐसे खेत कितने हैं। एक खेत की फसल खराब होगी और बाकी खेतों की थोड़ी फसल खराब होगी, दूसरे खेत में से चल जाएगा, तुम्हारा काम तो गुजारा हो जाएगा। और मोदी जी, हमसे बूझो, हम तो तुम और के खेत बढ़ाई पे करते हैं तो पेट पालते हैं तब गुजारा करते हैं। अगर मोदी जी मुझे पता होता ना तुम्हारा खेत इतना ऊंचा नीचा था, तुम्हारा खेत बिल्कुल बढ़ाई पे नहीं करता मैं। मोदी जी, तुम्हारा खेत खेती करने के लिए केजरीवाल, राहुल और अखिलेश देखे गए तो अगर मैंने पहले देखा होता तो पहले किसी खेती नहीं करता मैं। और मोदी जी, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम लोगों को खेती करने के लिए दे दिया इसलिए मेरी फसल खराब हो गई, तुम पनौती हो। और मुझे तो लग रहा है तुम्हारी इस खेत की फसल हर बार खराब होती होगी, क्योंकि तुम्हारा खेत है ही इतना ऊंचा नीचा। और राहुल, केजरीवाल और अमित शाह, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है फसल मोदी जी के खेत की आखिरी फसल है, क्योंकि ऐसे इंसान की खेती नहीं करना है जो अपने लोगों को पनौती कहे। राहुल, खेती का काम कितनी मेहनत का होता है। काम करते करते पसीना आ गया राहुल। अब जाकर पेड़ की छांव में बैठकर पानी पिया है तो मन को तसल्ली मिली है। और एक बात देखो राहुल, अखिलेश और केजरीवाल, किसान इतनी मेहनत करता है फिर भी कोई पता नहीं होता है खेती में रुपया मिलेगा या ना मिलेगा उसको। कैसी बातें करते हो मोदी जी, खेती हम कर रहे हैं, हम लोग भी तो किसान हैं। मोदी जी, जब खेती हम करेंगे तो खेती का रुपया हमें ही तो मिलेगा, कि हमसे कोई छीन लेगा मोदी जी रुपए। अखिलेश, लगता
लगता है तुम मोदी जी की बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं तुम्हें समझाता हूँ विस्तार से। देखो अखिलेश, मोदी जी का कहने का मतलब है जैसे अभी अपने लोगों ने खेत में टमाटर के पेड़ लगाए हैं, अब टमाटर से हमें रुपया मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कभी कभी टमाटर 1 रुपए किलो बिकता है। या अखिलेश कभी कभी ऐसा होता है टमाटर में या कोई भी फसल में रोग लग जाता है, वो सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। और अखिलेश टमाटर की खेती तो ऐसी है, कभी कभी टमाटर का जब फूल झड़ता है ना तो अच्छी अच्छी दवाइयाँ काम नहीं करती, फूल रुकता नहीं है झड़ना। अब बताओ अखिलेश, खेती पर क्या विश्वास करोगे कि खेती में रुपया मिलेगा ही मिलेगा? बात तो सही कह रहे हो तुम केजरीवाल, बात मेरी समझ में भी आ रही है, लेकिन मेहनत करना तो अपना फर्ज है केजरीवाल। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा बताओ। हाँ राहुल, और हमारे पास तो कोई दूसरा भी काम नहीं है खेती की सेवा करने को जो उस काम में करने को लग जाए। लेकिन तुम सब लोग एक बात भी तो देखो, लेकिन खेती की अगर फसल लग जाए ना तो मजा आ जाता है, नोट ही नोट आता है। वही हिसाब है केजरीवाल, खेती की फसल लग गई तो 100 की ना तो नौकरी। खेती का काम एक हिसाब से जुआ खेलने के बराबर है। अरे राहुल, मोदी और तुम सभी लोग ऐसी बातें करके तुमने सब मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। खेती को लेकर इतने अच्छे सपने देख रहा था मैं कि इस बार टमाटर बेचकर रुपए इकट्ठा करके एक नया ट्रैक्टर लेंगे हम सब लोग मिलकर। तुम सब लोगों ने ऐसी बातें करके मेरा मन उदास कर दिया बिल्कुल। लगता है योगी जी तुम्हें एक बात का ज्ञान नहीं, इच्छा जितनी ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा ही तकलीफ होती है। इसलिए योगी जी मेहनत करा करो, फल जितना मिलने वाला होगा उतना तो मिल ही जाएगा।